नमस्कार, जीबीए न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। के विजय तक साथ निभाया। ऐसे में मैं पहले तो सीताराम जी से अपने दर्शकों को पूरा परिचय बताने को कहूँगा। आपका पूरा परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। सीताराम यादव, पुत्र स्वर्गीय बिरजलाल यादव, ग्राम पंचायत पतुलखी, निवर्तमान प्रधान। और आप निवर्तमान ग्राम प्रधान रह चुके हैं 5 साल के, तो आप ये बताइए कि आपने क्या क्या विकास कार्य किए हैं। विकास कार्य गांव में जो भी योजना आया ओके एकदम अपने जो है निष्ठा से सारा कार्य करके दिया। कोई में 4 से बीसी नहीं किया। हर प्रधान लोग के दिया कि लूट के अपना घर द्वार बनाऊं। कॉलोनी जितना आई कॉलोनी सब बनवा के दिया और सब पूर्ण किया। कॉलोनी इंटरलॉकिंग कराया। जहाँ की गिठुआ पर चाला में गोड़ भसता था, लोग चल नहीं पाते थे, पैदल नहीं चल पाते थे, मोटरसाइकिल साइकिल की तो बातें छोड़ दीजिए। खूब जगत बनवाया, चौतरा बनवाया, खरंजा बनवाया। एक बाद कैटल सेट, बकरी सेट, ये सब बनवाया। विकास जितना हो सका उतना कोशिश किया। फंड भी हमारे यहाँ कोई ज़्यादा नहीं है। फंड मात्र 6 महीना में हमको 6,80,000 रुपया मिलता है। फिर भी उतने में जो हो सका वो मैं कर किया। आपने कितने आवास बांटे, कितने शौचालय बनवाए, ये भी जानकारी आप देंगे। करीब 300 के ऊपर शौचालय है, 106 आवास है और 23-24 कैटल सेट है। यही सब बनवा करके दिया हूँ। जैसे इस बार सामान्य सीट था इस पंचायत चुनाव में, इस पतुलकी का, तो ऐसे में आपके ऊपर दबाव आया होगा कि आप किसी का साथ ना दे करके खुद स्वयं प्रधान के प्रत्याशी बने और प्रधान बने। तो ऐसे में कई जातिगत दबाव भी आया होगा आपके ऊपर, तो कैसे आपने झेला इन सब चीज़ों को। भाई देखिए, एक ग्राम पंचायत चुनाव है। एक किसी दबाव दूसरे ग्राम पंचायत के रिश्तेदार हो या कोई भी दबाव डालता है तो लोग को अपना अपना ग्राम पंचायत को देखना चाहिए। हम लोग अपने ग्राम पंचायत के अपने स्तर से देखा गया कि हमें लोग की कहाँ से सुविधा रहेगा, कहाँ से विकास होगा गांव का। 15 साल में जो काम नहीं किए वो हम 5 साल में करके दिया, फिर उनको उतार के दे दिया जाए, फिर वही गांव का दशा हो। कहीं न रास्ता, न कोई खरंजा, न कोई नाली कायदे का, सब परेशान, पूरा गाँव परेशान था। हम लोग कोशिश किया जाएगा कि किसी तरह से गरीबन को जो मजदूरी रुका है उसको दिलवाया जाए जल्द से जल्द। नहीं, एक देखने को मिला कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे बिहार के और उनके यहाँ जाने का रास्ता नहीं था। तो किसी ने पूछा कि आप जो है मुख्यमंत्री हैं और आपके यहाँ जाने का रास्ता नहीं है पक्का, तो उसी तर्ज पे आपके यहाँ आप मतलब गाँव के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में आपके घर का टीन शेड का बना होना, ये पीछे जो आप देख पा रहे हैं, तो ये क्या, कहाँ तक क्या संदेश देता है। देखो भाई, ऐसा है कि जब हम अपना ही काम कर लेंगे तो फिर हमको दुनिया यही थूकेगा ना कि ये प्रधान बने, लूट करके अपना बना लिए हैं। पब्लिक के साथ अन्याय हमें पसंद नहीं है। हम नमक रोटी खा लेंगे, पैदल चल लेंगे, मड़हा में सो लेंगे, हैं, लेकिन हमें ये पसंद नहीं है गरीबों का हक मार करके मैं अपना घर बनाऊं और पूंजीपति बनूं। ये हमको पसंद नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए, किसी का अधिकार लेकर के और उस पर शासन जमाना, ये किसी भी तरीके से न्यायपूर्ण बात नहीं है। और बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल के जो आ रही है वो त्याग है इनका। ये जो त्याग देखने को मिला, एक निवर्तमान प्रधान होते हुए भी पूरा मौका, जहाँ बता रहे हैं 250 वोट इनके पक्ष के है, वो पड़ जाती है और एक निर्णायक जीत की संभावना बन रही थी। इसके बावजूद इन्होंने अपने बड़े भाई यानी कि गणेश शंकर द्विवेदी जी को चुनाव मैदान में आमंत्रित किया और उनको विजयी बनाया। तो ऐसे में राज्य करने का जो लालच होता है मन में, वो नहीं दिखा बिल्कुल। उसमें डिसाइड पहले भी किया था और यहाँ वक्त में भी हम लोग पूरा सब डिसाइड कर लिया कि भाई सामान सीट आया है, उनको मौका दिया जाए और वो भी लड़ जाएं, हम भी लड़ जाएं, लड़ करके हारा जाए, दमंग लोग जीत जाएं तो अच्छी बात नहीं है। हमारे साथ जनबल था, जनबल का जीत हुआ और धनबल का हार हुआ। नहीं, तो एक चीज़ और देखने को मिलता है कि विकास कार्य जिस प्रकार हुए हैं और जो आप 5 साल कराया आपने, इससे पहले वो प्रधान थे विपक्षी आपके, तो इस कंडीशन में तो लोग विरोध करते हैं, विकास कार्यों पर रोक लगाने का प्रयास करते हैं। क्या ऐसा हुआ आपके साथ भी हुआ था। नहीं हुआ ऐसा, बहुत मतलब हमारे सामने समस्याएं आई। समस्या ये आई कि 15 साल का
लोग देखा जाए नालियाँ नहीं बनी हैं, पैसा निकल गया है, हैं? सुंदरीकरण का पैसा तालाब के आया, वो गमन हो गया, गायब हो गया। 259 शौचालय आया, कागज़ पर बना हुआ है, और किसी के शौचालय बना नहीं हुआ है। तो आदमी पहले अपना घर नहीं झांक रहा है, दूसरे घर झांक रहा है कि ऐसा किए हैं वैसा किए हैं। तो उनके तरफ से आया हम जांच कराएंगे, तो हम कहा हम जो है 15 साल को प्रधानी के हम पूरा जांच कराएंगे, तो क्यों उखाड़ेंगे? जो हमारे पीछे पड़ोगे तो हम तो तुम्हारे पीछे पड़ना ही पड़ना है। तो कार्य तो उनसे अच्छा किया। कोई मोहल्ला ऐसा है, चाहे बिंद बस्ती हो, कोई मौर्या बस्ती हो, चाहे यादव बस्ती हो, चाहे कोलान बस्ती, चमरौटी, किधर नटान बस्ती, हर बस्ती में आप जाएंगे तो देखेंगे ईंटा चमक रहा है, सब कॉलोनी आवास। देखिए क्या होता है कि द्वेष की भावना जो होती है वो विकास कार्य के पीछे ले जाती है। तो क्या इस प्रकार कहीं आपके पूरे 5 साल के कार्यकाल में कभी एक ऐसा वक्त रहा हो जो कार्य पूरा ना हुआ हो, अधूरा रह गया हो, और वो जो है आपके लिए दिक्कत महसूस हुआ उसके लिए, और जनता में भी असंतोष रहा हो, ऐसा कुछ देखने को मिला? दिक्कत कुछ नहीं था। कुछ लोगों का पैसा मजदूरी तालाब में काम चला 18-19 दिन जून में काम चल रहा था, और ये टीए जो है आए गए, और ये हो रहा था कि चलो नप जाएगा। और अचानक जो है 4 जून को ऐसा बारिश हो गई कि तालाब में पूरा पानी भर गया। हाजिरी हम लोग पूरा लगाया हूँ, आज भी हाजिरी पड़ी हुई है, हम लोग कोई गलत नहीं किया है, और उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मनरेगा काम जो है ये जिम्मेदारी रहती है जो पंचायत मित्र रहते हैं। हमारे ग्राम पंचायत में पंचायत मित्र नहीं है, और सारा काम 1-2 लड़के थे उनके ऊपर छोड़ा था, देख रहे थे, और पानी भर गए को तालाब में पानी भर गए की वजह से गड्ढा नपा नहीं था। तो अब विकास के रास्ते पर जब गांव हमारा चल रहा है तो हम लोग वही सोचा कि सामान सीट आई बा तो इनको प्रधान बना दिया जाए, और गांव के विकास न रुके। जैसे 5 साल मैं किया, 5 साल वो भी खींच करेंगे तो गांव के विकास अच्छा हो जाएगा। और लड़ने के लिए मैं भी लड़ सकता था, हमारे परिवार की खुद 250 वोट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं भाई, उनको मौका सबको देना चाहिए। लालच करके खाली मैं ही रहूं तो दूसरे को मौका देंगे नहीं, कल निगाह से उतर जाएंगे पब्लिक के कि ये देखो जब चाहे तब यही लड़ते हैं, और गांव को किसी को मौका नहीं देते हैं। तो हम लोग पहले भी वादा किया था कि सामान सीट रहेगा तो हम लोग आपको मौका देंगे, ओबीसी में आप हमारे साथ रहते हैं, तो अच्छी बात है, वही अपन फर्ज निभाया हम। तो इसीलिए तो यही तो कारण है जिसके लिए आपको भरत कहा जा रहा है राजनीति का पूरे लालगंज क्षेत्र में। और एक बात और रहा है कि शौचालय, कैटल शेड, नाली, खंजा और शौचालय की व्यवस्था जो आपने दिया, क्या इसी का परिणाम है जो आज गणेश शंकर द्विवेदी जी प्रधान है? हाँ देखो, गांव यही कह रहा था, आम पब्लिक बोल रहा था कि 15 साल में क्या किए और 5 साल में क्या किए। काम को तो असर था ही, जो विकास किया उसका असर था। जो उनको बहुत मुटकी खाना पड़ा यहाँ जगह पर, का बोला था, बार बार हर जगह सुनते थे वो कि आप 15 साल में क्या किए, और देखो 5 साल में वो क्या किए। और हम ऐसा करके चला कि वो चीन करके कुछ काम जो किए भी हैं, वो चीन करके जो उनके पक्षधर रहते थे उसका काम करते थे, और जो बेचारे उनके साथ में नहीं रहते थे उनसे सौतेला व्यवहार करते थे कि मेरे साथ नहीं रहे, इनका कोई काम नहीं किया जाए। गाँव घर घर में झगड़ा लगाना, उल्लू बना कर 4 भाई हैं, 2 भाई की एक तरफ करना, 2 भाई की एक तरफ करना कि 2 भाई मेरे साथ में रहेंगे। हम ऐसी राजनीति से बहुत दूरी रहता हूँ, ये गंदी चीज़ है। तो ये ऐसे जौन बटे हम सबको साथ में लेकर, विश्वास में लेकर काम किया। और इनके गुट के जो लोग थे इलेक्शन में, सारा जिसको 55-66 कॉलोनी जिसके परिवार में मिला है, 3-3 कॉलोनी जिसके विकास में मिला है, घर में मिला है, उनको ये लोग खर्चा वर्चा दे करके, चढ़ा बढ़ा करके उनसे विरोध करवा रहे थे। उनका घर देखा जाए, आके जांच किया जाए, उनका घर पे काम हुआ है कि नहीं हुआ है, वो विरोधी हो गए। और एक बात और देखने को मिलता है कि जिसके पास ताकत होती है वो रोटी छीन के खा लेता है दूसरे की। तो ऐसे में आप प्रधान थे, आप स्वयं प्रत्याशी होकर स्वयं प्रधान बन सकते थे। जीबीए न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज आप तक आसानी से पहुंच सके। जीबीए न्यूज, सच के साथ। धन्यवाद।